डियर स्टूडेंट्स, कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी नई क्लास है और नया ही टॉपिक ले लेंगे हम। लेकिन एक टॉपिक है जो कल के टॉपिक से लिंक करता है, तो पहले उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हो जाए तो बेटर रहेगा। कल हमने पढ़ा था एक टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जब पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी शेप कैसी होती है, उसका साइज क्या रहता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। जनरली ए मैच्योर पॉलन ग्रेन इज स्फेरिकल इन शेप इज स्फेरिकल। A mature pollen grain has 25 to 50 micron meter in size and each pollen grain remain covered by two protective layer। मैंने कल भी बताया था उन दोनों प्रोटेक्टिव लेयर के बारे में, दैट इज आउटर मोस्ट एक्साइन and innermost intine. These are the protective layer which surround or encircle the content of pollen grain. Generally, exine is made up of a chemical sporopollenine, while intine is made up of cellulose. These chemicals form these two layers. Exine made up of sporopollenine and intine made up of cellulose. Generally, sporopollenine has a specific characteristic. It is highly resistant. Sporopollenine is highly resistant to alkalis, highly resistant to acid, and can withstand at very high temperature, and till now there is no enzyme we know which can degrade the sporopollenine. Exine made up of sporopollenine and it is highly resistant chemical. इसको ना तो कोई एल्कलीज है जो इसे डिग्रेड कर सके, ना ही यह किसी दूसरे केमिकल से डिग्रेड हो सकता है। हाई टेम्परेचर हाई विंड पे भी ये एग्जिस्ट भी करता है और हमारे पास आज की डेट में कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि इसको डिग्रेड कर सके। कई जगह पर अगर मैं स्ट्रक्चरली इसको ड्रॉ कर देखूं तो ये है इंटाइन और इसके ऊपर होती है स्पोरोपोलेनाइन की बनी हुई एक्साइन। ये जो एक्साइन है एट सर्टेन प्लेसेस it is either absent or very thin. These places are known as germ pore. They facilitate the development of pollen tube during the germination of pollen grain. Germ pore, these are the places where exine is either absent or very thin. Such places are called germ pore. Over stigma after the pollination of pollen grain, pollen tube arise from these germ pore. Inside the pollen grain, two cells are present. Outermost larger cells is vegetative cell and smaller cell is जनरेटिव सेल। ये भी बातें मैंने कल बताई आपको। एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में दो सेल होती हैं, बड़ी सेल का नाम वेजिटेटिव है और छोटी सेल का नाम है जनरेटिव सेल। जनरली वेजिटेटिव सेल जो है उसी के साइटोप्लाज्म में ये जनरेटिव सेल फ्लोट करती हुई देखने को मिलती है। जैसे कि किसी भी वाटर के कंटेनर के अंदर ऑयल ड्रॉप वाटर की सरफेस पर तैरती है, वैसे ही
वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये जनरेटिव सेल देखने को मिलेगी हमें। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि एक बार पॉलन ग्रेन एंथर में से रिलीज हो गया तो वो कब तक मैच्योर रहेगा या उसके अंदर कब तक जर्मिनेशन एबिलिटी देखने को मिलेगी। तो एक पॉलन ग्रेन की जो एबिलिटी टू जर्मिनेट, जिसे हम एक टर्म में हम विएबिलिटी भी कह सकते हैं, वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग देखने को मिलेगी। तब हमने टॉपिक लिया विएबिलिटी ऑफ अ पॉलन ग्रेन। तो एक पॉलन ग्रेन की जो विएबिलिटी बोले तो एबिलिटी टू जर्मिनेट, वो अलग अलग हो सकती है। जैसे राइस प्लांट में लेके या वीट प्लांट की बात करें तो पॉलन ग्रेन की विएबिलिटी 30 मिनट होती है। फॉर वीट एंड राइस अगर हम बात करें लिगुमिनस प्लांट की, लिग्यूम्स जिन्हें हम कह सकते हैं, तो उनकी या सोलेनम फैमिली पोटैटो की या रोज फैमिली की, ब्रिंजल की, टमाटो की, उन सब की विएबिलिटी 1 महीने तक देखने को मिलेगी। फॉर लिग्यूम्स, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, the viability is about 1 month, मीन्स 1 महीने तक इन पौधों में जर्मिनेशन करने की एबिलिटी पॉलन ग्रेन के अंदर मेंटेन रहेगी। क्या कोई तरीका है कि हम अपने जो एसेंशियल और कमर्शियल यूज्ड प्लांट होते हैं उनकी विएबिलिटी को बढ़ा सकते हैं? तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम अपने प्लांट पॉलन ग्रेन की विएबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, दैट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। In cryopreservation, we store the viable pollen grain in liquid nitrogen at -196 degree Celsius. In such temperature, pollen grain undergoes dormancy and no biochemical reactions. All the biochemical reactions stop in the pollen grain and pollen grain remain viable for a much longer time. Is pollen grain has any importance for us? Importance or significance of pollen grain? पॉलन ग्रेन हमारे लिए दोनों तरह से सिग्निफिकेंस रखते हैं। कई केसेस में ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं और कई जगह पर ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं। जैसे अगर हम इनके हार्म की बात करें तो ये हमें क्रिएट करते हैं पॉलन एलर्जी। जब भी पॉलन ग्रेन एयर के माध्यम से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर जाते हैं तो इनकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अस्थमा है, ब्रोंचाइटिस है, और ये समस्याएं हम महसूस करते हैं और इसी को नाम दिया गया है पॉलन एलर्जी। जैसे सबसे ज़्यादा एक पॉलन एलर्जी फैलाने वाला एक प्लांट है, उसका नाम है कैरेट ग्रास, जिसे हम इसका जीनस है पार्थेनियम। पार्थेनियम को वीट के साथ इंपोर्ट कर इंडिया में एंटर कराया गया था और वो वीट के कंटेमिनेंट की फॉर्म में इंपोर्ट हुआ था और उसने पूरे इंडिया में पॉलन एलर्जी को बहुत ज़्यादा मात्रा में स्प्रेड किया। जैसे कि हम ये कह सकते हैं ना कि आजकल जितने भी फॉरेनर्स हैं उनके माध्यम से उनमें कंटेमिनेंट की फॉर्म में कोरोना वायरस ने एंटर किया है, वैसे ही हम कह सकते हैं कि जो भी वीट हम इंपोर्ट करते थे उसमें एक कंटेमिनेंट की फॉर्म में ये कैरेट ग्रास
के पोलन ग्रेन ने एंटर किया और यहाँ पर इतनी तेज़ी के साथ फैला जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हमें। हमसे बात की जाए तो ये तो चलो हार्म की बात हुई, तो इनका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि हम पोलन ग्रेन से बहुत सारे प्रोडक्ट भी प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए या जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि पोलन ग्रेन्स क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, काफ़ी मात्रा में उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो इसलिए इनका प्रयोग हम फूड सप्लीमेंट बनाने में करते हैं। और जनरली ये पोलन ग्रेन की जो फूड सप्लीमेंट हैं वो हमारे जो एथलीट्स हैं वो अपने डाइट में लेते हैं। हमारे रेस हॉर्सेस जो हैं वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम करते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज में जो घोड़े दौड़ने वाले घोड़े होते हैं, रेसेस में भाग लेने वाले घोड़े होते हैं, उनके लिए भी फूड सप्लीमेंट की फॉर्म में इन पोलन प्रोडक्ट्स को या पोलन ग्रेन से बने हुए फूड सप्लीमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा पहला टॉपिक।